नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव पहल। एक खुशहाल देश का रास्ता उसके नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य से ही होकर गुजरता है। आज से कुछ साल पहले तक देश के कई गांव स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसते थे, लेकिन अब इन तमाम गांवों की सूरत और सीरत लगातार बदल रही है। आज देश के करीब 7 लाख गांव देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। दुनिया के अनेक मुल्क आज इन योजनाओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने देशों में भी अपना रहे हैं। और इन योजनाओं और सुविधाओं की कामयाबी के पीछे कहानी है इनके सफल क्रियान्वयन की, जिसमें एक मिसाल पेश की है आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले ने। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले को अपने यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जरिए स्वस्थ भारत को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले में 576 ग्रामीण और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स काम कर रहे हैं। अनाकापल्ली में लोगों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज दिया गया है। 2019 में यहाँ ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू की गई थी। इस समय 27 टेलीमेडिसिन हब जनता की सेवा कर रहे हैं और रोजाना लगभग 3000 लोग कॉल पर सलाह ले रहे हैं। पुरस्कार का जो चयन है वो जिले में मंथली सर्विस डिलीवरी, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, नंबर ऑफ आउट पेशेंट्स यानी जो ठीक होकर मरीज घर जा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया गया। टेली कंसल्टेशंस, वेलनेस और योगा सेशंस के साथ ही ग्रामीण स्तर पर ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाने के लिए किया गया है। यहाँ हाई बीपी और डायबिटीज के रोगियों के लिए खास सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आखिर कैसे अनाकापल्ली ने हासिल की ये उपलब्धि, क्या रही चुनौती और क्या है बाकी ऐसे जिलों के लिए सबक जो इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपने जिले में जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाओं को पहुंचाना चाहते हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं विशाल चौहान जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। विशाल जी, आपका स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे साथ रवि पटन शेट्टी जुड़े हुए हैं, जो कि कलेक्टर हैं अनाकापल्ली के। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ अनाकापल्ली से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले चुके एक लाभार्थी कंडावली बाबू भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उनसे हम उनका अनुभव समझेंगे क्या रहा है। जब अनाकापल्ली की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा जिला है जहां की आबादी लगभग 19 लाख है और यहाँ 80% आबादी ग्रामीण और आदिवासी लोगों की है। ऐसे में रिमोट एरिया में लोगों से जुड़ने और योजनाओं और सुविधाओं को लेकर उन्हें जागरूक करने जैसी चुनौतियों के लिए यहाँ बेहतरीन रोड मैप के साथ काम किया गया। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को दी जा रही है सेहत की सौगात। In Anakapalli district, we have been implementing Ayushman Bharat scheme. Under Ayushman Bharat scheme, we have 576 health and wellness centers in Anakapalli districts. Through these health and wellness centers, we are ensuring the continuum of care is delivered at grassroots level. Anakapalli district is mostly a rural district, where 80% population resides in rural areas. Our challenges were access, good availability of healthcare services, availability of doctors, and affordability. These are the major challenges in Anakapalli district. Every health and wellness center is at a village level, at a mandal level, and at the division level. We ensure that our teams help them, handhold them, and guide them much better, and ensure that they are implementing the scheme in the true spirit and as per the guidelines. Yoga, meditation, and other wellness practices are given more emphasis. Also, the database which has been collected has been incorporated into the ABHA card, which makes it much more easier for the doctor to follow up the care of treatment which has been provided anywhere in our country. Our institutional delivery today is 100%. We are able to bring out a lot of women, pregnant and adolescent girls
out of anemia through these health and wellness centers. Because of the health and wellness centers, we could ensure NCD management at the village level. We have ensured proper diagnosis. After they are diagnosed, we are ensuring proper intervention, and these interventions are being followed up on a regular basis. Overall, we can see our sustainable development goal indicators have improved in Ankaapalli district. For the common man, Ayushman Bharat scheme is a boon. He is able to access proper healthcare, free of cost treatment at his doorstep. I am able to visit the household of an underprivileged person once in a fortnight in order to follow up his medical condition and also ensure that his lifestyle is modified so as to prevent him from further progressing his disease. आयुष्मान भारत स्कीम द्वारा मेरी पहली डिलीवरी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, जिसमें हमारा काफी खर्चा आया था, लेकिन आयुष्मान भारत की वजह से मेरी दूसरी डिलीवरी फ्री में हुई है और मेरा इलाज भी काफी अच्छा हुआ है। आयुष्मान भारत की वजह से आज हम बहुत खुश हैं। आयुष्मान कार्ड की वजह से आज मेरी जान बच पाई। आयुष्मान भारत की वजह से अब मुझे हॉस्पिटल के बिल्स की चिंता नहीं है। We would like to realize the dream of Swasth Ankaapalli, Swasth Andhra Pradesh, in turn Swasth Bharat. आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। तो आइए चर्चा के जरिए समझते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस रहे हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन रहा है अगर तमाम स्कीम्स और योजनाओं की हम बात करते हैं, और कैसे हर स्थानीय निवासी को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश अनाकापल्ली ज़िले में की गई हैं। विशाल जी, पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करते हैं, इस पूरी योजना की बात करते हैं, इसके अलग अलग स्कीम्स की बात करते हैं, तो किस तरह के मैं कहूँ बदलाव आप देख पा रहे हैं इस समय ज़मीनी स्तर पर ओवरऑल? देखिए, पहले जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था थी 2018 से पहले, वो गांव-गांव में हमारे सब हेल्थ सेंटर हुआ करते थे अथवा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे 30,000 की पॉपुलेशन पे। लेकिन जब से ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, एक एडिशनल मैन पावर, एक बीएससी नर्स या एक आयुष डॉक्टर की नियुक्ति की जा रही है। वो एक ट्रेंड मैन पावर आने से एक टीम बिल्डिंग की भावना जो है वहाँ एएनएम और आशा जो पहले से काम कर रहे थे उनके साथ भी बनी है। इसके साथ साथ प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे 63 तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी, 14 तरह के टेस्ट किए जाएंगे, वो भी एक निर्धारित हो गया और उसकी भी व्यवस्था और धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की गई है। और मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 12 करोड़ टेली कंसल्टेशन अब तक हो चुकी हैं पिछले 2 वर्षों में, जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पूरे देश में स्थापित हुए हैं। तो गांव में बैठे ही एमबीबीएस डॉक्टर अथवा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन भी हो जाता है। इसके अलावा एक जो हमारी धारणा रही है पूर्व में कि बीमारी का केवल इलाज ही किया जाना चाहिए, क्या हम बीमारी को होने से रोक सकते हैं? क्या हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ पे काम कर सकते हैं, जिससे कि फिट इंडिया मूवमेंट है जैसे, या ईट राइट कैंपेन है हमारी, तो क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ला सकते हैं? क्या हम राइट बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन कर सकते हैं? क्या हम अपने खाने पीने में जैसे तंबाकू का सेवन ना करें अथवा अल्कोहल का सेवन ना करें? तो इस तरह की क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव ला सकें जिससे कि हम स्वस्थ रहें? यानी डिजीज फ्री इंडिया से आगे बढ़कर अब ओवरऑल वेलनेस की जिस तरह से बात है कि हर जो भारतीय है वो पूरी तरह से मैं कहूँ स्वस्थ भी रहे और ओवरऑल वेलनेस पर सीधा फोकस किया जाए, उसमें हम बढ़ रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, उसमें बढ़ रहे हैं। और दूसरे एस्पेक्ट जो है एक प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज़ की बात आती है। ये इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, साथ ही 3 कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जैसे माउथ कैंसर,
ओरल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग की जाती है। तो हम एक तो रोग को होने से रोकें, और दूसरा रोग अगर हो भी जाता है तो जितनी जल्दी हम रोग का पता लगा लें उतनी ही जल्दी कैंसर इत्यादि के रोग में वो घातक होने से बच सकता है और उसका जल्दी इलाज भी संभव हो जाता है। बिल्कुल, यानी जो हमारा मकसद है वो ओवरऑल वेलनेस पर है और इसके लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ एक बड़ा इलाका ग्रामीण इलाका है। रवि जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी, जब अनाकपल्ली की हमने बात की, 80% आबादी ग्रामीण है, आदिवासी लोग हैं, ऐसे में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं अगर इन एरियाज़ में बात की जाए अलग अलग स्कीम्स को लागू करने के? मैम, जैसे आपने बताया कि अनकापल्ली ज़िला का 80% हिस्सा ग्रामीण है। ग्रामीण ज़िलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेस की, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की एंड अफोर्डेबिलिटी। ये 3 सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एड्रेस करता है। अगर आप देखें तो एक्सेसिबिलिटी आज के दौर में विलेज लेवल पे एक्सेसिबिलिटी है। और अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विलेज लेवल पे होने के कारण द ट्रैवल कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो पहले होते थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, जैसे अभी सर ने बताया, मिड लेवल हेल्प आपको एक BSc नर्सिंग ग्रेजुएट हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मिलेगा, अलॉन्ग विद द ANM एंड आशा वर्कर्स। सो जो पहले से अवेलेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता था उसे और स्ट्रेंथन किया गया है। सो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, तीनों जो मेजर चैलेंजेस होते थे रूरल एरियाज़ में, वो एड्रेस किए गए हैं। अनकापल्ली में भी बिकॉज वी हैव नाउ 576 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसमें से 450 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर इन रूरल एरियाज। सो ये 450 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर एड्रेसिंग डे टू डे हेल्थ चैलेंजेस एंड हेल्थ इश्यूज़। जो अगर आप देखोगे लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी जो कॉम्प्रिहेंसिव जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले हम लोग सिर्फ डिजीज़ फ्री जो दवाई लेना चाहिए होता था तो दे हैड टू विजिट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, बट अब जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को जाके दे कैन एक्सेस गुड मेडिसिन। ऑलमोस्ट 63 different types of medicines are available at the health and wellness centers. Also, diagnosis, agar 14 different types of diagnosis are available at the health and wellness centers. So basically accessibility has improved. So reducing the challenge of accessibility was one of the major milestone that is achieved by health and wellness centers. So health and wellness centers in rural areas में even it has helped in NCD management, जो पहले हम सोचते नहीं थे कि हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के बारे में टेस्टिंग जो अब आपको रूरल एरियाज़ में विलेज लेवल पे ही हो रहे हैं। एंड आंध्र प्रदेश में अगर आप देखोगे तो फैमिली फिजिशियन कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके कारण एक आपको MBBS डॉक्टर भी महीने में 1 से 2 बार ही विजिट्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड एड्रेसेस अदर डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, मैं समझूंगी इसके बारे में। और जो आप बता रहे हैं फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम के बारे में, इसकी भी काफ़ी चर्चा है अनाकपल्ली में, किस तरह का प्रयोग ये रहा है इसके बारे में मैं आपसे जानूंगी। विशाल जी, अगर अपने देश में बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जो हेल्थ कॉस्ट का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था और कहीं ना कहीं उसे कम करना भी एक बड़ा मकसद रहा है। इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको क्या लग रहा है, वो हम कितना कम कर पाएँ? देखिए, अगर पिछले हम 8-9 साल में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि भारत सरकार एज़ पर द नेशनल हेल्थ अकाउंट, भारत सरकार का और राज्य सरकारों का निवेश जो है हेल्थ में लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका सीधा परिणाम ये निकल रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो नागरिकों का होता था वो कम होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2013-14 में जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 63% हुआ करता था, आज ये 8-9 साल में ही केवल घट के जो है 47% आ गया है। और इसकी बड़े ठोस कारण हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि अब गांव में बैठे ही टेली कंसल्टेशन हो जाता है, तो जो ग्रामीणों को पहले जिला अस्पताल में जाके स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ता था या किसी मेडिकल डॉक्टर से मिलना पड़ता था तो उसमें उनकी ट्रैवल कॉस्ट होती थी, वेज लॉस होता था, अब वो सब चीज़ नहीं है। दूसरा, उसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे उनको प्रिस्क्रिप्शन के बाद दवाई भी मिल जाती है, टेस्ट भी फ्री हो जाता है।
तो इस तरह के बहुत अनेकों प्रयास किए गए हैं। दूसरा एक वेलनेस का, जैसे मैंने बताया कि एक एडिशनल वेलनेस रूम बनाया गया है। तो जब ये सब चीज़ें गांव में ही उपलब्ध हो जाती हैं तो फिर निश्चित रूप से नागरिकों की कॉस्ट जो है वो, उन पे जेब पे जो बोझ है वो कम हो रहा है लगातार। और एक बात आई थी कि ट्राइबल एरियाज़ में कठिनाई आती है स्कीम इम्प्लीमेंट करने में, तो मैं भी अब बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि ट्राइबल एरिया में हमारी योजना के अंदर रिलैक्स नॉर्म्स है। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि अन्य गांव में 5,000 की जनसंख्या पर स्थापित होता है, ट्राइबल एरिया में 3,000 की जनसंख्या पर स्थापित होता है। हमारी आशा बहनें जो हैं 1,000 की जनसंख्या के पर एक आशा रहती है, लेकिन ट्राइबल एरिया में एक हेमलेट अथवा एक, जैसे कहते हैं, जो गांव का एक टोला या मजरा होता है, उसके बीच में एक आशा बहनें हमारी काम करती हैं। तो इस वजह से डिफ़िकल्ट एरिया होते हुए भी हेल्थ वेलनेस सेंटर ने एक आउटरीच अचीव करने की कोशिश करी है और इसका निश्चित रूप से लाभ जो है जनता को मिल रहा है। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, उसके रोल की बात कर रहे हैं रवि जी, हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी में रूरल एरियाज़ में किस तरह से उसका इम्पैक्ट रहा है, टेलीमेडिसिन का क्या इम्पैक्ट रहा है, जो आपने फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम बताया, ये क्या है? क्योंकि जब हम आंध्र प्रदेश की ही बात करते हैं तो टेली सुविधाओं में सबसे ऊपर नाम आता है पूरे देश में उस राज्य का। अनाकापल्ली में क्या स्थिति है? आज के दौर में टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम में, बिकॉज टेक्नोलॉजी के कारण हमारा डेटा कलेक्शन और बेसिकली टारगेटेड अप्रोच बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए, हमें ये पता चल जाता है कि किस एरिया में हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की जो एरियाज़ है, दे विल रिक्वायर मोर अनीमिया मॉनिटरिंग। कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एरियाज़ जहाँ पे IMR और MMR का रेट ज़्यादा होगा। तो ये सारा डेटा एनालाइज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी बहुत ही सपोर्ट करता है। इसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया गया है वो अभी टेलीमेडिसिन हब है। जैसे कि आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कोई आता है एंड इफ़ दे वांट बेटर कंसल्टेशन, इमीडिएटली हमारे ANM एंड आशा दे कनेक्ट टू द टेलीमेडिसिन हब एंड दे इंश्योर दैट better services are delivered remotely. So technology plays a very important role in delivering health services at the last mile. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में एक और अच्छी चीज़ हुई है, वो है फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आप देखोगे तो जैसे अनकापल्ली ज़िले की बात करता हूँ, एवरी डे वी कंडक्ट 39 कैंप्स। सो 39 कैंप्स यानी हमारे पास 45 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। एवरी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैज़ 2 डॉक्टर्स। So, एक डॉक्टर is stationed at the primary health care center and the other doctor goes to a village level camp. अगर आप family doctor concept को समझोगे तो the moment he reaches a village, he has to first conduct an OP, he or she. OP के बाद they have to visit an आंगनवाड़ी सेंटर, जो आंगनवाड़ी सेंटर होता है उधर विजिट करते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर में below 5 years children को they have to do a checkup. They have to also do a checkup of the pregnant and lactating mothers. Then they have to do anemia monitoring of adolescent girls also, and then ensure that जो केंद्र सरकार से एंड स्टेट गवर्नमेंट से जो भी पोषण आहार, संपूर्ण पोषण आहार अभियान जो चलाया जा रहा है, उसे सारे ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्या नहीं, वो देखते हैं। इसके बाद वो लोग स्कूल्स को विजिट करते हैं। स्कूल के बाद दे विजिट बेड रिडन पेशेंट्स एंड ऑल्सो दे मॉनिटर द सैनिटेशन एट द विलेज लेवल। ये एक MBBS डॉक्टर हर एक विलेज में करता है। तो ऐसे हमारे ज़िले में रोज़ 39 कैंप्स होती है, लगभग इन अ मंथ 980 ऑड कैंप्स हमारे ज़िले में चल रही। तो फैमिली डॉक्टर टेक्नोलॉजी टेलीमेडिसिन इज़ इंश्योरिंग। पहले जो हम सोचते थे कि सिर्फ वी हैव टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ठीक से इम्प्लीमेंट जाए, बट आज हम सोच रहे हैं कि हाउ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर किया जा सकता है, हाउ द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर कैन बी बेटर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो आपको एक और फैक्ट बताता हूँ मैं कि जैसे कि हमारे टेलीमेडिसिन हब से ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग 3000 कंसल्टेशंस पर डे। अगर आप देखोगे तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जो हमारे OP होता था, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एरिया हॉस्पिटल और CHC में डेली OP होता था, वो काफ़ी कम हो गया है।
एंड एज सर सेड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो बर्डन होता है वो कम हो गया है. सो देर इज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट इज़ बीन ऑब्जर्व, विजिबल चेंज दिखाई दे रहा है एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज दिखाई दे रहा है. सो टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉम्प्लीमेंटेड विथ आयुष्मान भारत स्कीम एंड द फैमिली फिजिशियन कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर में डिलीवर करने में काफ़ी सफल रहा है अनकापल्ली जिले में. ठीक है, और जमीन पर लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है, उनका अनुभव क्या है, इसे लेकर बात करते हैं. अनाकापल्ली जिले से एक लाभार्थी कंडावली बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे. कंडावली बाबू जी, आप बताइए, आपको क्या परेशानी या समस्या रही, बीमारी रही? आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आपके यहाँ हैं या जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उनका कैसे आपको फायदा मिला है, क्या अनुभव रहा है आपका, बताइए हमें. मैडम 2001 जनवरी में हमको बैक पेन आया मैडम, बहुत दर्द आया. मैं 3 प्राइवेट हॉस्पिटल को गया मैडम. वही टाइम में उधर हल्का से चेक करके ब्लड टेस्ट करके मेरे को दवाई दिया. दवाई खाने के बाद हमको फ्री नहीं हुआ मैडम. एक दवाई खाएगा तो 3-4 घंटा हमको थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर दर्द स्टार्ट हुआ मैडम. इसलिए वही टाइम में हमको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गया मैडम. उधर और ANM और CHO वो दोनों हमको एक बार हमसे बात करके मेरा प्रॉब्लम क्या है एक बार हमसे बात करके फिर 2 दिन के बाद मेरे फिर वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गया मैडम. वही टाइम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हमसे वीडियो कॉल में बात कर लीजिए मैडम. वही टाइम में हमको उधर डॉक्टर भी हमको सपोर्ट कर दिए. डॉक्टर हमसे बात करके उधर बड़ा हॉस्पिटल को ANM मेरे पास है और CHO भी मेरे पास है. वो दोनों मेरे साथ हॉस्पिटल को भी आया. अभी मैं ठीक हूँ मैडम. मेरा काम में भी अच्छा कर दिया और फैमिली भी बहुत खुशी है. मेरा तबीयत भी बहुत अच्छा है मैडम अभी. ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं. आयुष्मान भारत वाले को और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाले को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम. जी कंडावली, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, यही हम भी कामना कर रहे हैं आपके लिए. आपका अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंडावली जी, हमसे बात करने के लिए. अब और आगे बढ़ा जा रहा है, डिजिटल मेंटल हेल्थ सेंटर्स की बात हो रही है कि गांव-गांव में मेंटल हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखा जाएगा. मैं आगे का रोड मैप थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, आगे की दिशा क्या है? देखिए, ये हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले हमारे जो सब सेंटर हुआ करते थे वो खाली मातृ एवं शिशु सुरक्षा तक सीमित थे या थोड़ा बहुत कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे मलेरिया अथवा डेंगू इत्यादि के विषय में काम करते थे. अब ये हम 12 पैकेज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले तो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आता है. फिर मेंटल हेल्थ की भी इसमें बात आती है. फिर जेरेटिक केयर, क्योंकि वृद्धजनों इंडिया में वृद्धजनों की संख्या भी बढ़ रही है. जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो रही हैं, एजेड लोगों की भी संख्या बढ़ रही है. इसके अलावा पैलिएटिव केयर की भी बात आती है. इसके अलावा ENT इत्यादि की भी बात आती है. तो एक बहुत बड़ी क्षेत्र में सर्विस जो है वो दी जा रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से. जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे पहले कैटरेक्ट की स्क्रीनिंग कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ये एक ब्लॉक लेवल पे एक पैरामेडिकल होते थे, PMOA, पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, वो बताते थे. अब ये सुविधा गाँव में चूँकि ट्रेंड नर्स है वो बता देती हैं. इसी प्रकार पहले सिकल सेल की स्क्रीनिंग होती थी तो फिर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता था. पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट से हमारे CHO बता देती हैं. इसी प्रकार हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेज़र हो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल पे. तो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं जो कि पहले ब्लॉक या ज़िले स्तर पे होती थी, अब वो गांव में मिलने लगी हैं. दूसरा, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग जो है वो ये हो रहा है कि अब जैसे हमें पूरे गाँव की स्क्रीनिंग करनी है 30+ एज के लिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की, उनकी दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. तो अब टेक्नोलॉजी के साथ में हमें डेटा भी उपलब्ध है कि कितने लोगों को ट्रीटमेंट पे रखा है, कितने लोगों ने अपनी मंथली दवाई ले ली है, नहीं ले ली है. और अगर उन्होंने अपनी मंथली दवाई नहीं ली है तो एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अथवा एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से उनको बताया जा सकता है कि आप अपनी दवाई ले लीजिए. इसी प्रकार जैसे हमारा ट्राइबल एरिया में एक बहुत बीमारी अक्सर हो जाती है, वो है सिकल सेल डिसीज़
अनुवांशिक डिसीज़ है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के शहडोल से उद्घाटन भी किया था, उसका लॉन्च किया था नेशनल वाइड। तो उसके लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है। इसी तरह हमारे वैक्सीनेशन के लिए अब एक यूविन पोर्टल आ रहा है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों का जैसे कोविन में हिसाब रखा जाता था, जिसकी फर्स्ट कोविड वैक्सीन की डोज हो गई या दूसरी हो गई या तीसरी हो गई, इसी तरह यूविन में बच्चों की वैक्सीन का डोज हो जाएगा। ठीक है। तो अब इकोसिस्टम एक डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है, जिससे कि बहुत सुविधा होगी। ठीक है रवि जी, बहुत छोटा सा कमेंट, जिस तरह से विशाल जी भी बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को कवर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेन मैन पावर की सप्लाई को एक तरह से निर्बाध रखना, ये पूरी कोशिशें हैं। आपकी नज़र में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की फंक्शनिंग है, क्या वो बिल्कुल ठीक है या और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्यूचर में। सो उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना, उसके स्किल्स, उनके जो फंक्शनरीज हैं उनके स्किल्स को और अपडेट करना टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर में जैसे कि अभी हमने अनकापल्ली ज़िले आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा फिर से एक इनिशिएटिव लिया है। वी आर ट्रेनिंग द हेल्थ HWC फंक्शनरीज बेसिक ट्रॉमा केयर, आई मीन जैसे जो सूचरिंग कैसे ठीक से करना चाहिए, जब फर्स्ट एड ठीक से कैसे देना चाहिए, इस पे और ट्रेनिंग जैसे सर ने भी अभी बोला, एक्सपैंडेड हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप स्क्रीनिंग करोगे, सो कैंसर स्क्रीनिंग, उसके लिए काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे वी हैव टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक आउटरीच सेंटर है, सो वी आर टाइंग अप विद देम, वी आर पार्टनरिंग विद देम, वी आर ensuring better training to our health and wellness care center functionaries. So ट्रेनिंग एक बहुत ही कंटिन्यूस चीज़ है जो हमें जिसका ध्यान रखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा, जैसे सर ने अभी बताया कि इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट अवेलिंग सम सर्विस, जैसे कि अगर एक हाइपरटेंशन पेशेंट है एंड इफ़ दे आर नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, सो हाउ डू वी एंश्योर दैट हम उनके पास फिर से जाए और वी डू अ प्रॉपर फॉलोअप। तो इस पे काफ़ी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉलोअप यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग आर गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस, जो अगर हमने ठीक से ओवरकम कर दिया तो आर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फंक्शनिंग विल डेफिनेटली। बिल्कुल, इन पहलुओं पर और ज़्यादा ध्यान देकर और बेहतर रिजल्ट पाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पटन शेट्टी जी आपका, विशाल चौहान जी आपका, और साथ ही कर्नावली बाबू हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ये हमारी सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।